टूटेगा एक दिन घमंड। एक दिन घमंड जरूर टूटेगा। जितना तुम लोग परेशान कर रहे हो ना, बहुत टूटेगा। और मुझे पता है कि तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, जानबूझ के मैंने ये बात रखी है इतनी पब्लिक के सामने। पता भी तो चलना चाहिए कि तुम लोग किस तरीके से हो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ जो कि ज़रूरी है बताना। एक वीडियो ये भी जाना चाहिए। पहले मैंने बताया आधा अधूरा सा, पर मैं आज कुछ बिल्कुल अच्छे से बताने वाली हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे क्यों छोड़ा, आज मैं उस बात को क्लियर करती हूँ। ओके, कारण तो मुझे भी नहीं पता चला कि मुझे क्यों छोड़ा, पर उन लोगों ने किया क्या क्या ये बता देती हूँ, है ना। मेरे जब हस्बैंड का है, इन लोगों ने मुझे 13 दिन तक ठीक रखा। 13 दिन मुझे इन लोगों ने ठीक रखा। पहले तो सबसे पहले 2 दिन यानी शुक्ला जी का मोबाइल गायब हुआ, जिसमें कुछ सबूत रखे हुए यानी कुछ मैसेज थे बैंक से रिलेटेड, क्योंकि शुक्ला जी का पैसा उनको पहले ही यानी गमन करना था, है ना, चोरी करना था। तो पहले ही उनने क्या किया कि उनका मोबाइल हटा लिया। मोबाइल में मैसेज थे शुक्ला जी के बैंक से, तो जो भी यानी कितना पैसा आया है ये कुछ, तो ये सारा कुछ वो लोगों ने 2 दिन में बहुत सारे मैसेज हटाए। उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी जानकारी वहाँ से मोबाइल से हटाई। उसके बाद शुक्ला जी की गाड़ी की चाबी और गाड़ी भी गोल कर दी, क्योंकि आप लोग हर बार पूछते थे कि आपकी गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई, तो गाड़ी भी इन लोगों ने गमन कर दी, गोल कर दी। उसके बाद इन लोगों ने 13 दिन तक तो शांत रहे। 13 दिन के बाद ये प्रक्रियाएं चालू हो गई थी। उसके बाद जब रिश्तेदारों ने पूछा कि बिटिया आप क्या कहना, यानी बहू आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने बोला कि रोते रोते ये सारे लोग बैठे हुए थे। 13वां दिन था, नहीं 13वां दिन नहीं था, शायद हमारी सासू माँ के मायके वाले आए थे, तो उन लोगों ने खाना पीना होता है ना, वो कुछ दहरी खोलते हैं जो भी है, तो वो लोग खाना पीना करने के लिए आए थे। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया कि बेटा क्या चाहते हो, क्यों ऊपर रहती हो, ये वो। तो मैंने बोला ये लोग मुझसे बात ही नहीं करते हैं, तो बोलते इधर आओ। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, मेरे से धीरे धीरे बातें करना बंद कर दी, यानी मुझसे ना पीछा छुड़ाने लगे, बात करना बंद कर दी। धीरे धीरे यहाँ से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सामान जाने लगा। फिर इन लोगों ने लाइट कटवा दी हमारी। फिर इन लोगों ने ना लाइट कटवा दी। करीब 5 दिन में बिना लाइट के रही यहाँ पर। वो लोग भी रहते रहे, पर क्या है, ये लोग ना, इनका एक मंदिर है तो वहाँ पर आ जाते थे, चले जाते थे, तो इनका मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाता था। मेरे, आप लोगों को पता है कि मेरे मोबाइल का जो काम होता है, तो जो मेरा काम होता है वो मोबाइल से ही होता है। वीडियो वगैरह जो भी अपलोड करना है तो मेरे मोबाइल से ही होता है। तो मोबाइल की चार्ज करने के लिए लाइट वगैरह नहीं रहती थी, तो मैंने अपना मोबाइल इधर उधर से मैंने 5 दिन तो मैनेज किया, इस घर में उस घर में ये सब। फिर ना ज़्यादा अति हो गई, तो मैंने क्या कहा कि मैंने बोली चलो मायके चले जाते हैं। हम 1.25 महीना हो गया था, तो हम मायके गए। मायके गए तो हम करीब वहाँ से 2-2.5 महीने में लौटे। जब यहाँ आके देखा तो तब तक लाइट भी नहीं जुड़ी थी। शायद मैंने पहले सोचा कि शायद इतने दिनों में लाइट की समस्या हल हो जाएगी। लौट के आई तो लाइट का समस्या तो वही ज्यों के त्यों बना रहा। ऊपर से एक समस्या और आन खड़ा क्योंकि इन लोगों ने ना पानी का जो सप्लाई था, यानी कि पानी की टंकी में जो जगह जगह नल लगे हुए थे वहाँ से सप्लाई होता था पानी, वहाँ से टंकी अलग कर दी, मैंने जड़ी अलग कर दिया। वो टंकी लेके यानी दूसरे, इन लोगों के दिमाग में कुछ और खुरापात चल रहा था। इन लोगों के दिमाग में ना मेरे जो जेठ है ना, उनको शिफ्ट करने और खुद भी शिफ्ट होने की यानी
दिमाग में चल रहा था कि हम लोग इस घर से यानी इसको अकेला छोड़ के, मैंने यही कारण था कि इसको अकेला छोड़ के हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे ना तो ये अपने आप भाग जाएगी। ये लोग तो बड़े खुश हो गए थे जब मैं 2.5 महीने यहाँ पर नहीं आई ना, तो इन लोगों की तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई थी। ये लोग सोच रहे थे अब तो ये आने वाली नहीं है, एक काम करो अब धीरे धीरे इस घर को बेच देंगे। तो इन लोगों के घर की बेचने की पूरी तैयारी हो गई थी और ग्राहक भी आने लगे थे घर को देखने के लिए। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब घर जाना चाहिए। घर आई तो लाइट पानी कुछ भी नहीं था यहाँ पर, है ना। तो जैसे तैसे मुझे पड़ोसियों ने लाइट दी। लाइट देने के बाद अब पानी की व्यवस्था, तो पानी के लिए फिर मेरे पास जो पैसे रखे हुए थे, तो वैसे भी मेरे पास शुक्ला जी ने सिर्फ 1500 रुपये, मेरे पास नहीं उनके पर्स में 1500 रुपये थे, तो वो उसको मैंने तो खर्च कर लिया था उसी समय, क्योंकि 1500 में होता क्या आप लोग जानते ही हो। और शुक्ला जी की ऐसी कोई सेविंग्स वगैरह भी नहीं थी कि कुछ पैसे जोड़ के गए हो, कुछ भी नहीं था। तो मेरी सैलरी आई थी, तो उस सैलरी से मैंने क्या किया था, अपना जो भी है सामान, ज़रूरत का सामान मैंने लिया और मैंने टंकी की व्यवस्था की, यानी कि जो सिंटेक्स की टंकी आती है वो मैंने टंकी खरीदी। फिर पानी की व्यवस्था तो ठीक हो गई। लाइट मैंने दूसरे पड़ोसी से ले ली थी, तो वो लाइट की समस्या कुछ देर के लिए ठीक हो गई थी। मैंने सोचा शायद लाइट के लिए ये लोग, जब मैंने इनको कहा कि लाइट का बिजली का बिल जमा करो, तो लाइट का बोलते अपना न्यू कनेक्शन ले लो। तो मैंने बोला कि न्यू कनेक्शन वो लोग नहीं दे रहा है, वो ये बोल रहा है कि मुखिया जब बिल जमा करेगा तब जाके नया कनेक्शन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड जो था वो कर्ज करके गया था चारों तरफ, तो हमने वो कर्ज चुकाए हुए हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला गया मुझसे। अब बहुत सारे ऐसे बहाने, क्योंकि मुझसे ना पिंड छुड़ाना था, यानी कि मुझसे वो ना मुझसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहते थे। कहाँ की नातन, कहाँ की बहू, बेटा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये लोगों ने ना करीब, चलो ये सब तो चलता है, ये लोग ना घर वर, फिर इन लोगों ने क्या किया, एक बात और, ये लोग ना किराएदार भेजने लगे थे यहाँ पर कि इधर पर किराएदार रखेंगे कोई लड़ाकू टाइप का ना, तो ये अपने आप भाग जाएगी। जब मैं आई तो मैंने, किराएदार आए थे तो मैंने किराएदारों से बोल दिया कि इधर कोई भी नहीं रहने वाला है, जाके जो जिसने तुमको भेजा है वो मकान मालिक को भेज लेकर आओ इधर पे, यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा और यहाँ पर कोई भी कमरा किराए से खाली नहीं है अब। तो बोलते हमको ये इस घर के मालिक ने भेजा है। हमने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किराएदार तो हमने मना कर दिए थे, तो तब से किराएदार तो कोई आया ही नहीं। हमने बोला इधर हम रह रहे हैं, हमारे अलावा इधर पर कोई नहीं रहेगा। अगर हमारे सास ससुर को रहना तो वो रह सकते हैं, किराएदार बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमने किराएदार के लिए तो मना कर दिए थे, तो वो आए ही नहीं। और भी लोग आने वाले थे तो वो भी नहीं आए। अभी आज यानी 16 मई आने वाली है, करीब 1 साल होने वाला है, कुछ दिन और बाकी है। 1 साल होने वाला है मेरे हस्बैंड को गए हुए। ये लोग इतने अजीब लोग हैं, इतने, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं जानबूझ के ये सारी बातें रख रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों को ही पता चले कि इस तरीके की भी ससुराल इस कलयुग में है। कलयुगी ससुराल भी है ना, कि कितने बहू के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। ना करके भी बहुत कुछ कर जा रहे हैं वो लोग। देखो लाइट नहीं जुड़वाई, पूरा 1 साल हो गया है मुझे बिना लाइट के, कहीं इससे बोलती हूँ कहीं उससे बोलती हूँ, है ना। अभी मैंने वहाँ से अलग करके, फिर क्या है, जिनसे लाइट ले रही उनको भी परेशानियाँ आ रही हैं। वो लोग बिजली विभाग वाले बोलते हैं भाई इनकी जो मदद करेगा तो हम लाइट कट कर देंगे, उनको भी परेशानी आ रही है। कोई इतनी मदद कैसे करेगा ये बताइए। ये लोग इतने वो हैं कि लाइट का, बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे। काश इनकी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होता तो आनंद आ जाता, जब इनको पता चलता कि किसी की बेटी या बहन को, या फिर मैं बोल रही हूँ अगर यार आप लोग भी सुनते हो हमारी इस प्रॉब्लम को तो आपको दया आ जाती है। मेरे रोने से आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन पत्थर दिल के कलेजे में कुछ भी हिल्लिंग डुल्लिंग नहीं होती है। इतने निर्दयी व्यक्ति हैं, इतने निर्दयी। अगर खुद की बेटी के साथ होता ना तब पता चलता। बिजली का बिल जमा करने में क्या जा रहा, मैं कहाँ से लेके आऊँ ये बताओ पहले। 15,000 रुपये बिल है, मैं कहाँ से लेके आऊँ। पेनाल्टी जुड़ जुड़ के इतना सारा बिजली का बिल आ रहा है और आगे चल के और भी डबल होने वाला है।
अपना तो कूलर एसी में बैठे हुए हैं वहाँ मंदिर में, बेटियां भी अलग अलग अपने अपने पतियों के राज में मस्त खुश हैं, है ना। और जहाँ जैसे तैसे काम बनता है तो वो इधर पे वो घी वाला हवन डाल के चल जाती हैं, बोलते हैं ना जले में नमक छिड़कने वाला काम करके चली जाती हैं, अपने अपने माँ बाप को ज्ञान देकर चल जाती हैं। अरे मम्मी ऐसा, अरे पापा जी ऐसा, दोनों का यही काम है, दूसरे का घर बिगाड़ना। अपना बना रहा है, दूसरे का बिगाड़ देना। उन्हीं लोगों ने मेरा घर बिगाड़ा है। और किसने कहा था कि आपकी नंद खराब है और सास अच्छी है, तो एक गलत फहमी में मत रहना। हमारी सास छोटी सी नहीं है 1 साल की कि उनको कोई भड़का देगा तो वो किसी के भड़कावे में आ जाएगी। 60-70 साल की हैं, ज्ञान तो उनको भी होगा, उन्होंने भी बहू वाली लाइफ जी होगी, दुनिया का ज्ञान है। किसी की भड़काए में इतनी जल्दी तो आएंगी नहीं, वो भी नहीं चाहती हैं कि मैं इधर रहूं। तो लाइट, मैं तो यही कहूंगी कि भैया लाइट का बिल जमा कर दो जिसमें मैं अपना यानी लाइट कनेक्शन हो जाए। थक गई हूं अब इधर उधर से वो कर करके, मांग मांग के कनेक्शन। इतनी गर्मी में हम लोग आंगन में रह रहे हैं, एक कमरा इन लोगों ने नहीं दिया बिल्कुल भी कि एक कमरा दे दें। मालूम है सारे कमरे खाली पड़े हैं, ताले डले हैं सारे कमरे में। क्या बिगड़ जाता है ये लोग एक कमरा दे देते तो, ये बताओ। 1-2 महीने के लिए मैंने कमरा मांगा था कि 2 महीने के लिए ये लोग कमरा दे देते तो हम लोग कम से कम उस बंद छत में तो रहते। ये लोगों ने एक कमरा नहीं दिया मुझे कि एक कमरा दे दिया हो। और मस्त आती हैं ताला डाल के अंदर, पता नहीं क्या करती रहती हैं, उसके बाद ताला बंद करके जे चल जा रही हैं, जे चल जाती हैं। टूटेगा एक दिन घमंड, एक दिन घमंड जरूर टूटेगा। जितना तुम लोग परेशान कर रहे हो ना, बहुत टूटेगा। और मुझे पता है कि तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, जानबूझ के मैंने ये बात रखी है इतनी पब्लिक के सामने। पता भी तो चलना चाहिए कि तुम लोग किस तरीके से हो, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में। और भी ज़्यादा भी पोल खोलूंगी तुम लोगों की, चिंता मत करो। पूरी जितना भी तुम लोग मुझे दुख दर्द दोगे ना, जितनी भी मुझे परेशानियां आएगी, मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पर बताऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं बताऊंगी बस। तो ये बात मैंने लास्ट में उन लोगों के लिए कही थी। और इस वीडियो का एंडिंग यहीं पर करते हैं। आप लोग भी सुनिए और आनंद लीजिए हमारे ससुराल ब्लॉग का और ससुराल की बातों का।